वेलकम टू सोशल। टॉम क्रूज वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं जिनकी फिल्म्स का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है। टॉम क्रूज को एक्टिंग करते हुए 40 इयर्स हो चुके हैं, बट ही स्टिल लुक्स लाइक ही इज एट द गोल्डन एज ऑफ हिज करियर। एक्शन मूवीज हो या साई-फाई या फिर रोम कॉम्स, टॉम ने अपने करियर में हर तरह की फिल्म की है। इस वीडियो में हम आपको टॉम क्रूज की लाइफ से जुड़े 20 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने क्यों शॉशैंक रिडेम्पशन को रिजेक्ट किया था, किस वजह से टॉम क्रूज ने आज तक इंडिया में शूटिंग नहीं की है, और क्यों उनका चाइल्डहुड बहुत डिफिकल्टी से भरा रहा था। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, सो वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। How'd you guys like those nachos? Yeah. Oh yeah, well you are not here for the food. You are here for me to enlighten you. नंबर 1, टॉम क्रूज न्यूयॉर्क में बॉर्न हुए थे, जहां उनके फादर एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे और उनकी मदर एक टीचर। टॉम के पेरेंट्स में काफी डिफरेंसेस रही थी, जिसकी वजह से उनका चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक रहा था। टॉम ने एक इंटरव्यू में रिवील किया है कि उनके फादर को एंगर इश्यूज थे और वो हमेशा से टॉम को बिना बात के मारा करते थे। बाद में जब उनके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया तो उन्हें फाइनेंशियली काफी प्रॉब्लम्स आई। टॉम के अलावा उनकी 3 सिस्टर्स भी हैं और 4 बच्चों को मैनेज करना उनकी मदर के लिए मुश्किल हो जाता था। इसके बाद टॉम ने बहुत यंग एज से काम करना शुरू किया था, क्योंकि वो अपनी मदर को घर चलाने में हेल्प करना चाहते थे। टॉम ने ग्रास कटिंग, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रीटिंग कार्ड बेचने जैसी जॉब्स की थी। ये सभी जॉब्स वो अपने स्कूल खत्म होने के बाद किया करते थे। नंबर 2, टॉम ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक एक्टर बनेंगे। उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में तब बना जब उन्होंने स्कूल के लिए एक प्ले में परफॉर्म किया था। उन्हें इस प्ले को करके इतना अच्छा लगा था कि स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने एक्टर बनने का डिसीजन ले लिया था। जैसा कि आप जानते होंगे कि यूएस जैसी कंट्रीज में बच्चे काफी यंग एज में घर छोड़कर चले जाते हैं। टॉम ने भी ऐसा ही किया। 18 इयर्स की यंग एज में टॉम एक्टर बनने के लिए अकेले न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए थे, जहां ना तो उनके पास कोई प्लान था और ना ही कोई जॉब। आगे आने वाले 1.5 साल तक टॉम ने कई ऑडिशंस दिए, पर उन्हें हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। अपने सर्वाइवल के लिए टॉम ने कई मंथ्स तक वेटर का काम किया था। Why didn't you just tell me it was a rum and coke? Could I have what I ordered? नंबर 3, 1981 में टॉम ने फिल्म एंडलेस लव में एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था, जिसके बाद उन्होंने फिल्म टैप्स का ऑडिशन दिया था। टॉम को उस वक्त काम की बहुत जरूरत थी, क्योंकि वेटर की जॉब से उन्हें निकाल दिया गया था। फॉर्चुनेटली टॉम को ऑडिशन मेकर्स को पसंद आया और उन्हें टैप्स में एक मिलिट्री कैडेट के रोल में कास्ट कर लिया गया। टैप्स में उनकी एक्टिंग को देखने के बाद टॉम को साइड कैरेक्टर्स में कास्ट किया जाने लगा था। I'd been living in New York, I guess, a year and a half or something, and I was just broke. I'd lost my job bussing tables, a couple of weeks before, and I was looking for another job, and just walked out of the audition for Taps. नंबर 4, टॉम को इंडस्ट्री में सुपरस्टार स्टेटस 1986 की फिल्म टॉप गन से मिला, जिसमें वो यूएस नेवी पायलट का रोल प्ले करते हैं। टॉप गन को पहले मिक्स रिव्यूज मिले थे, पर फिल्म कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल रही थी। टॉम की फैन फॉलोइंग इस फिल्म के बाद इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें एज ए लीड एक्टर कास्ट किया जाने लगा था। टॉप गन आज भी एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, जिससे बहुत से एस्पिरेंट्स इंस्पिरेशन लेते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, टॉप गन का सीक्वल भी आने वाला है, जिसे 2022 में रिलीज किया जाएगा। Is that right? That is right. नंबर 5, टॉम क्रूज वो पहले हॉलीवुड एक्टर हैं जिनकी बैक टू बैक 5 फिल्म्स ने $100 मिलियन का बिजनेस किया था। आज के टाइम में 100 मिलियन की कलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, जहां फिल्म्स बिलियंस का बिजनेस करती हैं, पर 90s की फिल्म्स के लिए ये बहुत बड़े नंबर्स थे। 1992 में अ फ्यू गुड मेन से लेके 1996 में जेरी मैग्वायर तक टॉम क्रूज की सभी फिल्म्स ने 100 मिलियन का बिजनेस किया था। I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. नंबर 6, 1986 की फिल्म बॉर्न ऑन द 4th ऑफ जुलाई एक आइकॉनिक फिल्म है, जिसमें टॉम क्रूज ने रियल लाइफ वॉर वेटरन का कैरेक्टर प्ले किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर्स टॉम की कास्टिंग को लेकर डाउटफुल थे, क्योंकि उनकी इमेज एक गोल्डन बॉय की बनी हुई थी और उन्हें नहीं लगता था कि टॉम अपनी इमेज से बाहर आ पाएंगे। फिर डायरेक्टर के कहने पर टॉम क्रूज को कास्ट कर लिया गया, जिसके बाद टॉम ने 1 साल तक इस रोल के लिए प्रिपेयर किया। कैरेक्टर की लाइफ को समझने के लिए टॉम ने कई हॉस्पिटल्स विजिट किए, कई वॉर बुक्स पढ़ी और व्हीलचेयर चलाने की भी प्रैक्टिस की। फिल्म को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया और क्रिटिक्स ने टॉम की परफॉर्मेंस को भी अप्रिशिएट किया। इस फिल्म ने कई ऑस्कर्स जीते और टॉम को उनका फर्स्ट ऑस्कर नॉमिनेशन भी इसी फिल्म के लिए मिला था। It's one of the most important films I've ever done, certainly, and certainly one of the most complex, just physically and emotionally. नंबर 7, बहुत कम लोग जानते हैं कि टॉम क्रूज को बचपन में डिसलेक्सिया था, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया है कि मुझे रीडिंग और राइटिंग में बहुत टाइम लगता था। होमवर्क करने में मेरी मदर हेल्प करती थी और एग्जाम के टाइम में इतना नर्वस रहता था कि बहुत से क्वेश्चन छोड़ आता था।
टॉम को स्कूल में डिस्लेक्सिक होने के लिए बहुत बुली किया जाता था, जहां सब बच्चे उनके स्लो होने का मजाक बनाते थे। बाद में काफी सालों की थेरेपी के बाद उन्होंने अपने डिस्लेक्सिया को ओवरकम कर लिया और कहना गलत नहीं होगा कि बहुत से डिस्लेक्सिक बच्चों के लिए टॉम क्रूज की जर्नी इंस्पिरेशनल रही है। नंबर 8, टॉम क्रूज उन एक्टर्स में से हैं जो अपने स्टंट्स खुद परफॉर्म करते हैं, चाहे वो कोई गन फाइट हो या एक्शन सीक्वेंस। टॉम ने सभी सीन्स खुद ही किए हैं। ऐसे ही मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट के एक सीन में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करते हुए उनका एंकल इंजर्ड हो गया था। इंजरी के बाद भी टॉम ने शूटिंग नहीं रोकी और सीन एक्ट करते रहे। इसके बाद टॉम को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और फिल्म की शूटिंग 3 मंथ्स के लिए रोक दी गई थी। नंबर 9, टॉम क्रूज फिल्म्स में 1980 से काम कर रहे हैं और उन्होंने कई आइकॉनिक रोल्स ऑडियंस के सामने रखे हैं। टॉम इतने डिमांड में रहते थे कि उन्हें हर बड़ा स्टूडियो अपनी फिल्म्स में कास्ट करना चाहता था। 90s में जब मार्वल आयरन मैन बनाने का प्लान कर रहे थे तो टॉम को ही टोनी स्टार्क के रोल के लिए अप्रोच किया गया। टॉम फिल्म में इंटरेस्टेड थे, पर हमेशा की तरह वो फिल्म में अपना क्रिएटिव कंट्रोल चाहते थे, जो स्टूडियो को सही नहीं लगा। बाद में स्टूडियो ने आयरन मैन बनाने का आइडिया ही होल्ड पर रख दिया और 2008 में रॉबर्ट डॉनी जूनियर के साथ इस फ्रेंचाइज को शुरू किया गया। Truth is, I am Iron Man. आज RDJ को आयरन मैन की वजह से ही जाना जाता है और हमने भी उस पर एक फैक्ट वीडियो बनाई है, सो डू चेक दिस आउट एज वेल। नंबर 10, शॉशैंक रिडेम्पशन, जो हर सिनेमा लवर के लिए एक इम्पॉर्टेंट फिल्म रही है, उसमें भी टॉम क्रूज को अप्रोच किया गया था। फिल्म में टिम रॉबिन्स का कैरेक्टर टॉम क्रूज को ऑफर हुआ था, जहां उन्हें फिल्म की कहानी काफी पसंद आई। बाद में टॉम क्रूज ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो उस वक्त एक नए डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहते थे। फ्रैंक डराबॉन्ट की फर्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म थी और टॉम उस वक्त कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। डू यू थिंक दैट टॉम फिल्म में एंडी का कैरेक्टर उतनी परफेक्शन से प्ले कर पाते जैसे टिम रॉबिन्स ने किया है? नंबर 11, टॉम क्रूज इंडियन ऑडियंस में भी बहुत पॉपुलर हैं, जहां उनकी मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज से लोग उन्हें जानते हैं। मिशन इम्पॉसिबल ऐसी फ्रेंचाइज है जिसमें हर मूवी डिफरेंट लोकेशंस में शूट की जाती है। फिल्म के कुछ सीन्स को इंडिया में भी शूट किया गया है, पर टॉम क्रूज ने ऑफिशियली कभी इंडिया में कोई एक्शन सीन्स शूट नहीं किए हैं। उन्हें जिस तरह के सीन शूट करने होते हैं, उनकी परमिशन उन्हें गवर्नमेंट से मिल ही नहीं पाती है, इसलिए मिशन इम्पॉसिबल के कई इंडियन सीन्स को दुबई में या फिर सेट्स पर शूट किया जाता है। नंबर 12, टॉम क्रूज की ज्यादातर लाइफ मीडिया के सामने रही है, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट पर हो या पर्सनल फ्रंट पर। मोस्टली फैंस जानते होंगे कि टॉम ने 3 बार शादी की है। मिमी रॉजर्स, निकोल किडमैन और केटी होम्स उनकी एक्स-वाइफ्स हैं और तीनों ही हॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं। इसके अलावा उन्होंने एक्ट्रेस पेनेलोपी क्रूज को भी डेट किया है, जिन्हें वो फिल्म वैनिला स्काई की शूटिंग पर मिले थे। नंबर 13, टॉम क्रूज के हेयर स्टाइल्स हमेशा से ही पॉपुलर रहे हैं। 90s में तो हर जगह लोग वैसे ही हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करते थे। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड में भी अक्षय कुमार, शाहिद कपूर और सैफ अली खान ने टॉम क्रूज जैसा हेयर स्टाइल रखा था। ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? It's my Tom Cruise look यार। नंबर 14, अब बात करते हैं फिल्म जेरी मैग्वायर की। इस फिल्म में टॉम एक स्पोर्ट्स एजेंट का कैरेक्टर प्ले करते हैं। इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है, जहां आपको टॉम की एक अलग एक्टिंग रेंज नजर आती है। इस फिल्म को पहले टॉम हैंक्स के लिए लिखा गया था, पर जब फिल्म को शुरू किया जाना था तो मेकर्स को लगा कि टॉम हैंक्स इस रोल में ओल्ड लगेंगे। इसके बाद टॉम क्रूज को अप्रोच किया गया था और जब टॉम ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो बहुत इमोशनल हो गए। फिल्म की कहानी उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने जेरी का कैरेक्टर प्ले करने के लिए अग्री कर लिया। जेरी मैग्वायर को 5 ऑस्कर्स के लिए सिलेक्ट किया गया था और आज भी ये फिल्म फैंस को बहुत पसंद है। You complete me. And I've just had... Shut up. Just shut up. You had me at hello. नंबर 15, अगर आपने फिल्म वैनिला स्काई देखी है तो आपको टॉम का आइकॉनिक रनिंग सीन जरूर याद होगा। फिल्म में टॉम न्यूयॉर्क के फेमस लोकेशन टाइम स्क्वायर पर भागते नजर आते हैं और इस सीन के लिए रियलिटी में टाइम स्क्वायर को खाली कराया गया था। न्यूयॉर्क की सबसे प्रोमिनेंट लोकेशंस में से एक है जो हर वक्त क्राउडेड रहती है। वैनिला स्काई के स्टार्टिंग में ही सीन आता है जहां टॉम का कैरेक्टर देखता है कि पूरी दुनिया में वो अकेला रह गया है। नंबर 16, हालांकि टॉम ने कभी इंडिया में शूटिंग नहीं की है, पर उन्होंने इंडिया कई बार जरूर विजिट किया है। मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए टॉम इंडिया आए थे। अगर आपको याद हो तो उस फिल्म में अनिल कपूर का भी एक रोल था, एंड ऑनेस्टली दैट रोल वाज एन एम्बैरेसमेंट। टॉम ने उस वक्त कई इंटरव्यूज दिए थे जहां उनसे बॉलीवुड को लेके क्वेश्चन पूछे जाते थे। टॉम का कहना था कि मैंने बॉलीवुड की कई फिल्म्स देखी हैं और किसी ना किसी दिन मैं भी एक बॉलीवुड फिल्म में काम करना चाहता हूं। वेल वी होप टॉम क्रूज ने ये बात सिर्फ इंटरव्यू का मन रखने के लिए ना कही हो।
Tom, are you familiar with Indian movies at all? Yes, I know some of them. You know, you make so many movies. I That's don't know true. all of them. Not like I know, for decades of my films. Fair enough. But many great films come out of here. Great filmmakers and great actors. नंबर 17, ऑलिवर स्टोन एक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं और ये वही हैं जिन्होंने टॉम की फिल्म बॉर्न ऑन द 4th of July डायरेक्ट की थी। ऑलिवर ने फिल्म को बनाने में काफी हार्ड वर्क किया था और वो चाहते थे कि फिल्म बिल्कुल परफेक्ट बने। टॉम का रोल एक स्पेशली एबल्ड वेटरन का था, तो वो एक वक्त पर ऑलिवर ने टॉम को स्पेशल केमिकल ड्रग्स देने का सोचा था। उन्होंने इंसिस्ट किया था कि अगर टॉम को थोड़े वक्त के लिए पैरालिटिक कर दिया जाए तो वो रोल को और रियलिस्टिकली कर पाएंगे। जैसे ही ये बात डॉक्टर्स और इंश्योरेंस कंपनी को पता चली तो उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि इससे टॉम की लाइफ डेंजर में आ सकती थी। नंबर 18, टॉम क्रूज ने अपने करियर में आज तक ऑस्कर नहीं जीता है। फिल्म बॉर्न ऑन द 4th of July, मैग्नोलिया और जेरी मैगवायर के लिए उन्हें ऑस्कर नॉमिनेशंस मिली थी, पर तीनों ही बार उन्हें ऑस्कर नहीं मिल पाया। पिछले 21 ईयर्स से टॉम क्रूज को एक भी ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए नहीं कंसिडर किया गया है और अब उन्होंने भी ऑस्कर अटेंड करना छोड़ दिया है। आपको क्या लगता है कि टॉम क्रूज को किस फिल्म के लिए ऑस्कर मिल सकता था? डू लेट अस नो। You are here for me to enlighten you, to edify you, to send you off into the now not so unknown future. So come along with me. नंबर 19, साउथ स्टार थालापति विजय और टॉम क्रूज का भी एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। विजय ने अपने बीच हाउस की इंस्पिरेशन टॉम क्रूज के बीच हाउस से ही ली है। विजय एक फिल्म की शूटिंग के लिए यूएस गए थे, जहां उन्होंने टॉम क्रूज के बीच हाउस में विजिट किया था। उस घर की लोकेशन और उसका आर्किटेक्चर विजय को इतना पसंद आया कि उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही घर अपने लिए चेन्नई में बनाया है। नंबर 20, फिल्म एज ऑफ टुमारो भी टॉम की एक पॉपुलर फिल्म है, जहां एक फ्यूचरिस्टिक वॉर सिचुएशन दिखाई गई है। फिल्म में टॉम ने जो बॉडी सूट पहना है वो कोई CGI या ग्राफिक्स नहीं, बल्कि एक रियल टेक्नोलॉजी है। इस सूट का वेट 40 to 50 किलोग्राम्स था और इसमें लगी सभी वेपन्स भी रियल हैं। इन सूट्स को यूज करने का आइडिया टॉम का ही था, जहां उन्होंने कई महीनों तक सूट्स पहन के फाइट करने की ट्रेनिंग ली थी। अगर आपने एज ऑफ टुमारो नहीं देखी है तो वी रिकमेंड कि आप फिल्म को नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें। I'm not a soldier. Of course you're not. You're a weapon. वीडियो खत्म करने से पहले आप कमेंट्स के थ्रू टॉम क्रूज की 5 फिल्म्स को मेंशन करें जो आपकी फेवरेट रही हैं। इस बार टीम सोशल भी आपको अपनी फेवरेट फिल्म्स बता रही है, जिसको आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और हॉलीवुड एक्टर्स की फैक्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। जिस एक्टर को लेके सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे वी विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट एक्टर। सो लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम बहुत ही यूनिक कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। We recommend you to check our Instagram once where we have made so many posts for you. इसके अलावा ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।